बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा माइकोलॉजी का 4th लेक्चर है। फर्स्ट आउटलाइन ही कंटिन्यू है। इनफैक्ट फर्स्ट आउटलाइन का लास्ट टॉपिक है जो कि है सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फंजाई कंसिस्ट ऑफ 3 सीक्वेंशियल स्टेजेस जो कि फंजाई में ही सिर्फ कॉमन है: प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। The diploid chromosomes are pulled apart into two daughter cells, each containing a single set of chromosomes। अगर वो हैप्लॉइड स्टेट हो तो उनमें क्या होता है, हर सेल में सिंगल क्रोमोसोम होता है। फंजाई में सिर्फ ज़ाइगोट ही है एक सेल जो कि डिप्लॉइड होता है, बाकी सारे स्टेजेस हैप्लॉइड होते हैं। अब डाइकरियन एक और डेफिनेशन है जो कि फंजाई में ही स्पेसिफिक है। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही, बल्कि हायर फंजाई में है, ये सिर्फ स्पेसिफिक है। कम्प्लेक्स फंजाई जो होते हैं डाइकरियन इन लोअर फंजाई फॉलोज द प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी फॉलोज द प्लाज्मोगेमी इमीडिएटली, बट इन हायर कम्प्लेक्स फंजाई कैरियोगेमी में बी डिलेड एंड प्लाज्मोगेमी रिजल्ट्स इन अ बाइन्यूक्लिएट सेल with one nucleus from each parent. Such pair of nuclei is called dikaryon। अब क्या होती है प्लाज्मोगेमी, क्या होती है कैरियोगेमी, इसमें इसका बताते चलूँ। प्लाज्मोगेमी होती है द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स। साइटोप्लाज्म, उसमें जितने भी कंटेंट्स हैं उनका फ्यूजन, दो मुख्तलिफ अगर हाइफी हैं वो अगर फ्यूज़ हुए हैं, उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुए हैं, तो ये प्लाज्मोगेमी होगी। अगर जो हैं दोनों मुख्तलिफ हाइफी के फंगल हाइफी के अगर न्यूक्लियाई फ्यूज़ हुए हैं तो वो होगी कैरियोगेमी। तो कहते हैं लोअर फंजाई में तो ये होता है, पहले प्लाज्मोगेमी होती है, उसके बाद जो है फ़ौरन कैरियोगेमी होती है, इमीडिएटली फ़ौरन होती है। लेकिन हायर फंजाई में क्या होता है, पहले प्लाज्मोगेमी होती है, उसके बाद फ़ौरन कैरियोगेमी नहीं होती, बल्कि थोड़ी देर तक, मीन्स जो दो न्यूक्लियाई अगर आए हैं दो मुख्तलिफ हाइफी के, वो फ़ौरन से फ्यूज़ नहीं होते, फ़ौरन से उनमें कैरियोगेमी नहीं होती, बल्कि थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी ड्यूरेशन के लिए वो दो डिफरेंट न्यूक्लियाई एक ही फंगल हाइफा में रहते हैं, मौजूद रहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डाइकरियन कहते हैं। जिस कंडीशन में क्या हो, किसी भी फंगल हाइफी में दो मुख्तलिफ पेरेंट के न्यूक्लियाई किसी एक ही सेल में कुछ देर तक मौजूद रहें, उसी सेल को क्या कहेंगे, डाइकरियन कहेंगे, उसी न्यूक्लियाई के पेयर को कहेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये न्यूक्लियाई के पेयर है, इस सेल को क्या कहा है, डाइकरियन कहा है, जिसमें एक ब्लू आपको नज़र आ रहा है, एक रेड नज़र आ रहा है। ये क्या हैं, दो मुख्तलिफ न्यूक्लियाई हैं। अब इनमें माइटोसिस हुई है, यहाँ माइटोसिस से क्या हुआ है, एक सेल दो में डिवाइड हो गया, ब्लू भी रेड भी। अब इनमें सेप्टम हुई है, दरमियान में सेप्टेशन हुई, सेप्टा प्रोड्यूस हुए, तो एक ब्लू रेड इस साइड पे आ गया, एक इधर आ गया। अब यहाँ पे जो है, ये जो है सेप्टम के साथ साथ ये प्रोजेक्शन भी हुई है, यहाँ पे ये प्रोजेक्शन थोड़ी सी हुई है। अब ये प्रोजेक्शन यहाँ पे दूसरे सेल के साथ फ्यूज़ हो गई है। जैसे दूसरे सेल के साथ फ्यूज़ हुई है तो ये वॉल डिज़ोल्व हो गई है, इससे जो रेड वाला न्यूक्लियाई है वो इस सेल में चला गया है। अब ये दो मुख्तलिफ न्यूक्लियाई इधर भी हैं, इधर भी हैं, ये क्या हैं, डाइकरियन हैं, जिसमें दो डिफरेंट न्यूक्लियाई जो हैं एट अ टाइम एक ही सेल में मौजूद हों विदाउट देयर फ्यूजन। अभी इनमें फ्यूजन नहीं हुई, तो ये डाइकरियन है। अब है सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, फंजाई में कौन कौन से होते हैं, कहते हैं सेक्स और फंगल सेक्स ऑर्गन जो है उनको गैमेटेंजिया कहते हैं। ये सिमिलर भी होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, जिनको आइसोगैमेटेंजिया कहते हैं, डिफरेंट भी होते हैं जिनको हेट्रोगैमेटेंजिया कहते हैं। अब डिफरेंट अगर हों तो मेल गैमेटेंजियम जो होगा वो एंथ्रीडियम होगा, फीमेल गैमेटेंजियम का नाम होगा ओवोगोनियम। मेल गैमेट्स जो होंगे वो एंथीरोजाइड्स होंगे, जबकि फीमेल गैमेट्स एग्स होंगे। अब मेथड्स क्या हैं सेक्स और रिप्रोडक्शन के फंजाई में। द कंपैटिबल न्यूक्लियाई आर कम टुगेदर बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। कैसे दो न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं, मेथड्स क्या हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फंजाई में। फंजाई के अपने स्पेसिफिक मेथड हैं। फर्स्ट है प्लानोगेमेटिक कपुलेशन, गैमेटेंजियल कंटैक्ट, गैमेटेंजियल कपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगेमी। ये 5 मेथड्स हैं, इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट है प्लानोगेमेटिक कपुलेशन। क्या है प्लानोगेमेटिक कपुलेशन? इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू नेकेड गैमेट्स, वन और बोथ ऑफ विच आर मोटाइल एंड मे बी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और डिसिमिलर। अब ये दोनों नेकेड होते हैं, उनमें फ्यूजन होती है, या तो दोनों मोटाइल होते हैं, हरकत करते हैं, या उनमें से एक जो है मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है। मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। इसमें कॉमन क्या होता है, मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल गैमेट्स प्लानोगैमेट्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन प्रीमिटिव फंजाई जो हैं उनमें आइसोगेमस प्लानोगैमेट्स होते हैं। आइसोगेमस मीन जो कि सेम हो गैमेट्स और दोनों क्या हों, प्लानोगैमेट्स हों, मोटाइल हों। प्लाज्मोडियोफोरा है और सिनकिट्रियम है, ये बिल्कुल प्रीमिटिव फंजाई हैं, उनमें ये मेथड होता है।
यहाँ पे देखें प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन दिखाई गई है। आइसोगेमी भी हो सकती है जिसमें देखें दो गैमेट्स दोनों बिल्कुल सेम हैं। एन आइसोगेमी भी होती है जिसमें एक जो है स्मॉल है, दूसरा थोड़ा सा लार्ज इन साइज़ है, साइज़ का डिफरेंस हो तो ये एन आइसोगेमी है। ओगेमी में इनका साइज़, शेप, बिहेवियर सब कुछ चेंज होता है दो मुख्तलिफ गेमिटेंजिया का, तो ये ओगेमी होगी। इसमें देखें एक एग है, एक बाकी स्पर्म्स नज़र आ रहे हैं, इनमें साइज़ में भी फ़र्क है, इनके बिहेवियर में भी फ़र्क होता है, तो ओगेमी है। ये तीनों तरह के मेथड्स प्लानोगेमेटिक में आते हैं। अब है गेमिटेंजियल कंटैक्ट, ये सेकंड है। गेमिटेंजियल कंटैक्ट में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गेमिटेंजिया नेवर फ्यूज विद ईच अदर, एज अ रिजल्ट दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटीज़ ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। दोनों अपनी आइडेंटिटीज़ नहीं लूज़ कर लेते, जिस तरह आपने अभी देखा है उसमें जो क्या था, आपने जो देखा है प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन में। अब यहाँ पे देखें दोनों जैसे ही फ्यूज़ हुए अपने आइडेंटिटीज़ जो हैं वो लूज़ कर लें। इनने ऐसा नहीं किया, बल्कि क्या करते हैं गेमिटेंजियल कंटैक्ट में क्या होता है, द टू गेमिटेंजिया आर ऑफ अपोजिट सेक्स कॉम इन कंटैक्ट विद ईच अदर एंड मेल न्यूक्लियाई माइग्रेट इनटू फीमेल गेमिटेंजियम। इसमें क्या होता है, मेन न्यूक्लियस जो है फीमेल गेमिटेंजियम में माइग्रेट होता है। कैसे माइग्रेट होता है, माइग्रेशन इज़ डन बाय अ पोर, या पोर के थ्रू होती है या डिसोल्यूशन ऑफ वॉल ऑफ कंटैक्ट से होती है, या उनके दरमियान या तो डिसोल्यूशन होती है, उनके दोनों मीन्स कम क्लोज होंगे और उनकी जो वाल है वो क्या होगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, इस तरह से जाएंगे। या एक जो है जो गेमिटेंजिया है वो थ्रू अ पोर अपना न्यूक्लियस जो है वो माइग्रेट करेगा। इसकी एग्जांपल है पेनिसिलियम एस्परजिलस और बाय द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब एज इन पाइथियम और एल्बिगो, ये भी होता है, या फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है, उसके थ्रू ही न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसमिट होता है। यहाँ पे गेमिटेंजियल कंटैक्ट का यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो सेकंड है इसमें दिखाया गया थ्रू अ पोर जो है एक सेक्स ऑर्गन दूसरे में, एक गेमिटेंजियम दूसरे में जो है न्यूक्लियाई क्या करें, इंजेक्ट करें। ये मेल गेमिटेंजियम है, जो स्मॉल वाला है ये फीमेल गेमिटेंजियम है। अब गेमिटेंजियल कॉपुलेशन, इन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन द एंटायर कंटेंट्स ऑफ वन गेमिटेंजियम आर ट्रांसफर टू अदर कंपैटिबल गेमिटेंजियम थ्रू अ पोर। अब थ्रू अ पोर जो है सिर्फ ये जो हैं अपने कंटेंट्स जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, न्यूक्लियाई ट्रांसमिट करते हैं। ये किस में है, गेमिटेंजियल कॉपुलेशन राइजोपस और म्यूकर में है। जस्ट थ्रू अ पोर जो है इसमें अपने कंटेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ये है गेमिटेंजियल कॉपुलेशन जिसमें दिखाया गया है, ये जो है दो मुख्तलिफ सर्कस डिफरेंट हाइफी हैं, उनमें फ्यूजन हुई थ्रू अ पोर जो है इनमें जो है क्या हुआ, न्यूक्लियाई जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं या थ्रू अ पोर हो रहे हैं। नेक्स्ट इज स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन क्या है, इन सम एस्कोमेसिटीज एंड अदर फंजाई माइन्यूट यूनिन्यूक्लिएट स्पोर लाइक मेल स्ट्रक्चर्स called spermatia are produced which are carried passively by water currents to receptive part of female gametangium the trichogyne। अब इसमें छोटे छोटे मेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, जैसे स्पोर हो, वो कहते हैं हवा के ज़रिए या पानी के ज़रिए जो है वो फीमेल गेमिटेंजियम तक पहुंचते हैं, उसकी ट्राइकोगाइन जो उसकी elongated नेक होती है वहाँ तक वो अराइव करते हैं। द स्पर्मेशियम अटैच itself to the trichogyne and the wall of contact between the two dissolves. The male nucleus migrates into female gametangium and fuses with the female nucleus to form a zygote nucleus। दोनों में फ्यूजन होती है, जब उनकी वॉल जो है वो डिज़ोल्व होती है, दो न्यूक्लियाई में फ्यूजन होती है, ज़ाइगोट न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है। इस तरह के सेक्सुअल फ्यूजन को क्या कहेंगे, स्पर्मेटाइजेशन, जिसमें जो है मेल सेक्स ऑर्गन्स आर जस्ट लाइक अ स्पोर, वो वाटर या एयर करंट से जो है वो पहुंचते हैं फीमेल ट्राइकोगाइन तक। यहाँ पे देखें ये स्पर्मेटाइजेशन दिखाई गई है फर्स्ट डायग्राम में, इसमें एक हाइफी है, ये स्पर्मेशन छोटे छोटे से देखें यूनिन्यूक्लिएट है, हर एक स्पोर में सिंगल डॉट है, ये ट्रांसमिट हो रहे हैं टू द फीमेल ट्राइकोगाइन है, ये elongated पार्ट है, ये ट्राइकोगाइन दिखाया गया है। इसमें ये फ्यूज़ हुए, जैसे ही फ्यूज़ हुए तो अपना न्यूक्लियाई जो है इसमें इसने ट्रांसमिट कर दिया, स्पर्मेशन है, इस तरह से इनमें फ्यूजन होती है। अब लास्ट वन है सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी क्या है, इन सम फंजाई इन मोरकेला द सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड एंड द सेक्सुअल फ्यूजन इज ब्रॉट अबाउट बाय द fusion of two somatic hyphae of different species. This type of sexual fusion is called somatogamy। सोमेटोगमी में होता है किसी किस्म के सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि दो जो सोमेटिक हाइफी होते हैं वही ही फ्यूज़ करते हैं, इस तरह की सेक्सुअल फ्यूजन को सोमेटोगमी कहेंगे। यहाँ पे डायग्राम में देखें, पीछे ही डायग्राम है,
सोमैटोगेमी यहाँ पे दिखाई गई है, ये सोमैटोगेमी है, दो सोमैटिक हाइफी हैं। यहाँ पे दोनों के न्यूक्लियाई में थोड़ा सा फ़र्क रखा है, ये सर्कुलर फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे ये डॉट है, दोनों के दरमियान ही यहाँ पे देखें फ्यूजन हुई है। जैसे ही फ्यूजन हुई है तो इसका जो न्यूक्लियाई है ये सर्कुलर फॉर्म वाला इधर माइग्रेट हो गया है, दोनों में फ्यूजन होगी। ये दोनों हाइफी अपोजिट मेटिंग टाइप्स के हैं। इस तरह की जो फ्यूज़न होती है उसको क्या कहते हैं, सोमैटोगेमी। अब हम एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सेक्सुअल स्पोर्स हैं। एस्कोस्पोर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक स्पोर ऑफ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई। एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसिटीज के हैं स्पोर्स। एस्कोस्पोर्स यूनिन्यूक्लिएट भी होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। इन दिस फंजाई सेक्सुअल फ्यूजन इज ब्रॉट अबाउट बाय usual method, but karyogamy does not follow plasmogamy immediately. The two nuclei remain in close association of each other and undergo successive divisions to form a number of dikaryotic cells. The nuclear fusion takes place in ascus mother cells, which develops into sac-like ascus. अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया है कि इनमें जो हायर या जो कम्प्लेक्स फंजाई हैं जैसे कि एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, डिट्रोमाइकोटा, इनमें डाइकरियन फॉर्मेशन होती है। मींस इनमें प्लाज्मोगेमी के फ़ौरन बाद इमीडिएटली कैरियोगेमी नहीं होती। तो कुछ देर तक जो है टू डिफरेंट न्यूक्लियाई एक ही सेल में रहते हैं, उस सेल को हम क्या कहते हैं, डाइकरियन कहते हैं। वही बात हो रही है। तो जब वो डिफरेंट न्यूक्लियाई एक ही सेल में आते हैं तो उसके बाद क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है जो कि एस्कस मदर सेल में होती है, जो कि सैक लाइक एस्कस प्रोड्यूस करती है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे ही होगी तो एक न्यूक्लियस प्रोड्यूस होगा, मींस वो ज़ाइगोट न्यूक्लियस। वो ज़ाइगोट न्यूक्लियस उसमें फिर मियोसिस होती है जो कि 4 मियोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ये मियोस्पोर्स चारों जो हैं वो किस में बनते हैं, डेवलपिंग एस्कस में बनते हैं। अब ये जो है जैसे ये 4 बनते हैं, ये 4 जो न्यूक्लियाई हैं वो मज़ीद माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। 4 हैप्लाइड डाटर न्यूक्लियाई दैन डिवाइड माइटोटिकली टू गिव 8 हैप्लाइड न्यूक्लियाई। मज़ीद 8 बनाते हैं न्यूक्लियाई अराउंड विच द एस्कोस्पोर्स आर कट आउट। उनके इर्द गिर्द जो है एक वाल प्रोड्यूस हो जाती है जो कि एस्कोस्पोर में डेवलप हो जाते हैं। इस तरह से 8 एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, किसमें, एस्कस में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एस्कोस्पोर्स दिखाए गए हैं, 8 एस्कोस्पोर्स हैं। उनके आउटसाइड जो एक वाल है जो कि क्या कहलाएगी, एस्कस कहलाएगी। अब है बेसिडोस्पोर्स। Basidiospores are the sexual spores which characterize a large group of fungi, the Basidiomycota या Basidiomycetes. They are normally found in groups of 4 attached by tapering sterigmata to the cell which bears them. The Basidium क्या है, इनमें कहते हैं, आगे मैं आपको पहले डायग्राम दिखा दूँ। 4 सेल्स हैं जो कि बिल्कुल टॉप पे दिखाए गए हैं, 4 सेल्स हैं जो कि इलांगेटेड ये पार्ट है के साथ अटैच हैं, जिनको स्टेरिगमेटा का नाम दिया। यहाँ पे कलर ये जो है कलर भी दिखाया गया है। ये इलांगेटेड जो इसका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है वो स्टेरिगमेटा है। सिंगल को स्टेरिग्मा कहते हैं, मैनी को कहा है स्टेरिगमेटा है। अब ये चारों स्टेरिग्मा किसके साथ अटैच हैं, बेसल बॉडी के साथ अटैच है, फंगल बॉडी जिसको क्या नाम दिया है, बेसिडियम का। तो यही बात हो रही है, ये बेसिडियोस्पोर स्टेरिगमेटा के साथ अटैच है। स्टेरिग्मा किसके साथ अटैच है, बेसिडियम के साथ अटैच है। आगे है, एट द टाइम ऑफ देयर डिस्चार्ज ऑल द बेसिडोस्पोर्स आर यूनिसेलुलर बट दे मे बिकम सेपरेट आफ्टर रिलीज इन सम मेंबर्स ऑफ द हेट्रोबेसिडोमाइसिटीज। बाद में जो है ये क्या हो जाते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, बाद में ये सेपरेट हो जाते हैं, सेप्टा डेवलप हो जाते हैं। इन शेप बेसिडोस्पोर्स आर एसिमेट्रिक एंड वेरी फ्रॉम मीन्स डिफरेंट, इनका साइज़ होता है, वेरी फ्रॉम सब ग्लोबोज सॉसेज शेप्ड फ्यूजॉइड टू आलमंड शेप्ड, फ्लैट होते हैं, वाल में भी स्मूथ और ऑर्नामेंटेड विद स्पाइंस, आर्टिकुलेशंस भी होते हैं वाल में, ये स्मूथ भी होती है, रिजेस भी होते हैं, फोल्ड्स भी होते हैं वाल्स में जो स्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स विद प्लाज्मोगेमी ब्रॉट अबाउट बाय सोमैटोगेमी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियन। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम, जिससे क्या होता है, 4 बेसिडोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये बेसिडोस्पोर्स मज़ीद जो डेवलप होकर दोबारा इसकी बेसिडियम में डेवलप हो जाते हैं जो कि फंगल बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, सेकंड आउटलाइन स्टार्ट करेंगे माइकोलॉजी की। आपने आज का लेक्चर अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। कल इंशाल्लाह हम सेकंड आउटलाइन माइकोलॉजी की स्टार्ट करेंगे जिसमें इसकी टैक्सोनॉमी होगी, क्लासिफिकेशन होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।